एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 2 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज मनी। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा दैट बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होती थी जिसके वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ एंड मनी वेंट थ्रू मेनी स्टेजेस बिफोर कमिंग टू इट्स प्रेजेंट स्टेज ऑफ प्लास्टिक मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो बहुत सारे स्टेजेस मनी हैज गॉन थ्रू, राइट? लेकिन मनी के आखिर क्वालिटीज क्या है, क्या क्या क्वालिटीज सेटिस्फाई करने के बाद किसी भी चीज को हम मनी कह सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर ऑन क्वालिटीज ऑफ मनी। सो लेट्स मूव टू योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 जहां पे क्वालिटीज ऑफ मनी दिया गया है। बच्चों इसे याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है। The mnemonic that you have to remember is his dad's PC. Okay? H, his में H stands for homogeneity. तो हमारा फर्स्ट क्वालिटी किसी भी चीज को मनी कहलाने के लिए is that it should be homogeneous. So next पेज पे देखिए आप, पॉइंट नंबर 6 है homogeneity. Money of a particular denomination must be homogeneous or identical in its features. Isn't this very very logical? जैसे अगर हम किसी भी 1 रुपी का कॉइन देखते हैं, 2 रुपीज का कॉइन देखते हैं, या कोई भी डिनोमिनेशन की अगर हम नोट देखते हैं, पेपर नोट, तो बच्चों क्या वो अलग अलग साइज शेप की होती है, अलग अलग कलर्स की होती है? नहीं, इट इज यूनिफॉर्म। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनीथिंग टू बी कॉल्ड एज मनी। वो एक जैसे आइडेंटिकल होने चाहिए, ओनली देन इट विल बी इजी टू ट्रांजैक्ट इन मनी, राइट? तो सबसे पहली क्वालिटी जो हमने देखी दैट इज होमोजेनस। हिज S stands for stability. अभी स्टेबिलिटी क्या होता है देखिए, 7th पॉइंट है, money should have a stable monetary value. It serves as a measure of value to exchange goods and services. These goods can be sold and purchased in future as per requirements. तो जो मनी है बच्चों, उसकी जो वैल्यू है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आज 50 रुपए की नोट है, कल जाके उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, परसों 200 हो जाएगी, ऐसे नहीं। ओके, तो जो उसका डिनोमिनेशन है, जो उसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट, ये स्टेबल रहेगी। आज जो 50 रुपए की नोट है, 1 साल के बाद भी वो 50 रुपीज की ही वैल्यू रहेगी उसकी, और कुछ और सालों के बाद भी उसकी वैल्यू 50 रुपीज ही रहेगी। तो देयर हैज टू बी स्टेबिलिटी। फ्यूचर में भी हम ट्रांजैक्ट अगर कर रहे हैं तो वो जो करेंसी है, वो जो नोट है, वो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसकी वैल्यू में, मॉनेटरी वैल्यू में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। गेटिंग इट? तो पहले दो क्वालिटीज हमने क्या देखे, हिज, H stands for homogeneity and S stands for stability. Okay? Next क्या है, dad's. D stands for divisibility. देखिए बार्टर में हमारा एक प्रॉब्लम था, तब बार्टर में इनडिविजिबल गुड्स थे। तो अगर हम मनी की बात करें तो मनी में ये क्वालिटी होनी चाहिए that it should be divisible. Okay? हमारा जो प्रॉब्लम हम बार्टर में फेस कर रहे थे वो अभी हमें फेस नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज वाई हमारा जो मनी है दैट हैज टू बी डिविजिबल इन स्मॉलर डिनोमिनेशंस। सो लेट अस सी, पॉइंट नंबर 2 है डिविजिबिलिटी। मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजैक्शंस। तो चाहे स्मॉल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे बड़े ट्रांजैक्शंस हो, कोई भी डिनोमिनेशन के ट्रांजैक्शंस हमें करते आने चाहिए with our medium of exchange. So divisibility is very very important. Okay? Dad's, DA. A stands for acceptability. देखिए फर्स्ट पॉइंट है general acceptability. Anything which is used as money must be easily accepted by all for exchange purpose. मतलब सब लोगों ने easily उसे accept करना चाहिए तो ही हम उसे मनी कह सकते हैं। Okay? So something that is universally accepted by all as money can be treated as money. Okay? So dad's, DA, and again D आता है। So D stands for durability. ड्यूरेबल होना चाहिए ना, अगर पेरिशेबल हो जाएगा तो कैसे चलेगा? हमने बार्टर में देखा है पेरिशेबल गुड्स थे तो वी कुडंट यूज देम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसीलिए जब हम किसी चीज को मनी कहते हैं वो ड्यूरेबल होना चाहिए, वो टिकना चाहिए। सो देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी। मनी शुड possess the characteristic of durability. Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। देखो पैसा हम कितना एक्सचेंज करते हैं, कितना ज्यादा रेपिटेशन होता है, हैंडलिंग होता है,
लेकिन बिकॉज इट इज ड्यूरेबल, वो खराब नहीं होता है, राइट? जो कॉइन्स है, जो नोट्स है, कितने सालों से चले आ रहे हैं. So durability is a major quality of anything to be called as money. तो हमने 5 points देख लिए बच्चों. Let us quickly revise. His and dad's. H stands for homogeneity. S stands for stability. Dad's. D stands for divisibility. A stands for acceptability. And again D stands for durability. Right? तो ये 5 points हमारे हो गए. अगले 2 points क्या है? P and C. P stands for portability. मतलब जो पैसा है हमें एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इजीली करते आना चाहिए, उसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो पोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 5th पॉइंट है, देखो, पोर्टेबिलिटी. इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस. मतलब हमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ना चाहिए या बहुत ही ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में. एग्जाम्पल, करेंसी नोट्स आर इजिली पोर्टेबल. हम हमारे छोटे से वॉलेट में पैसा रखते हैं एंड देन वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? तो दे आर नॉट बल्की, दे कैन इजिली बी ट्रांसपोर्टेड. सो इसलिए पोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और लास्ट है सी. सी स्टैंड्स फॉर कॉग्निजेबिलिटी. कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है? लेट अस रीड पॉइंट नंबर 4. मनी मस्ट बी इजीली recognized. It should have certain distinct marks so as to avoid confusion by the receiving person. ये cognizance कितना important है हमें पता है ना, बच्चे को पता है that किसी भी आम पेपर में और एक नोट में क्या फर्क होता है, राइट? It has some distinct qualities, distinct features, distinct marks, जिसके वजह से हम पहचान सकते हैं that ये कोई भी पेपर नहीं है, ये पैसा है, ये मनी है. Okay, so we are able to make a differentiation in any Radhika paper and a currency note, right? So it has some distinct qualities. तो ये जो cognizance है हमें easily पता होना चाहिए that ये जो है ये money है, right? तो ये सारे जब qualities साथ में आते हैं तो हम बोलते हैं that this can be called as money. तो ये qualities हम एक बार फिर से repeat कर लेते हैं बच्चों. हमारा क्या है यहाँ पे short code? His dad's PC for qualities of money. H stands for homogeneity, मतलब एक जैसा आइडेंटिकल होना चाहिए, राइट? S stands for stability, मतलब जो वैल्यू है, जो एक्सचेंज की वैल्यू है वो स्टेबल होनी चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, राइट? His, dad's. D stands for divisibility, जो हमने बार्टर में फेस किया वो यहाँ पे फेस नहीं करना है. स्मॉलर डिनोमिनेशंस में भी हमें डिवाइड करते आना चाहिए हमारा मनी. ओके. A stands for general acceptability, सभी ने यूनिफॉर्मली कोई भी चीज को मनी, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसे मनी ये तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी, वो कितना भी हैंडल हो जाए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इट हैज टू बी ड्यूरेबल. ओके. पीसी, पी स्टैंड्स फॉर पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरे जगह से ट्रांसफर का जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आना चाहिए, इजीली हमें कैरी करते आना चाहिए. एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉग्निजेबिलिटी, मतलब इजीली हमें पहचान में आना चाहिए जो भी फर्क है बिटवीन एनी पेपर एंड अ करेंसी नोट एंड अ कॉइन, इसमें डिस्टिंक्शन हमें करते आना चाहिए, इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं कॉग्निजेबिलिटी. ओके. आई होप यहाँ पे आपको सारे जो फीचर्स है मनी के ये बहुत अच्छी से समझ गए हैं बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों. इट्स जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल. एंड हाँ, जाते जाते आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए. हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.